हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न एडवांस। आज के इस वीडियो में हम आपकी 6th क्लास की इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 5 अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल को पढ़ने वाले हैं। सो आई हैड heard a great deal about Miss Beam's school, but no still last week did the chance came to visit it. मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में सुना था और आखिरी हफ्ते वहां जाने का मौका भी मिला। When I arrived, there was no one in sight but a girl of about 12. Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flowers beds by a little boy. तो जब वो जाते हैं वहां पे, ठीक है, तो वो सामने एक लड़की को देखते हैं जो कि 12 साल की होती है। उसने ना अपनी आंखों को बैंडेज से कवर कर रखा होता है और जो एक लड़का है ना उसको फ्लावर्स वाली साइड लेके जाता है, ठीक है, who was about 4 years younger, जो उससे 4 साल बड़ा होगा, ठीक है। She stopped and it looked like she asked him who had come. वो रुकी और उसने उससे पूछा कि कौन आया है। He seemed to be describing me to her. फिर उसने उसको बताया कि मैं उसके सामने हूँ, ठीक है। Then they passed on. फिर वो चले गए। Miss Beam was all that I had expected. मिस बिम बिल्कुल वैसी थी जैसा उसने एक्सेप्ट किया था, यानी उम्मीद की थी। मिडिल एज थी, ना ही ज्यादा यंग थी ना ही ज्यादा बूढ़ी थी। Full of authorities, yet kindly and understanding, her hair was beginning to turn grey, and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. I asked her some questions about her teaching methods, which I had heard were simple. तो मैं उनसे मिला, उनको देखा, उनसे कुछ सवाल करे जो कि उनके टीचिंग के पढ़ाने के तरीकों से ही थे, जो उसने उनके बारे में सुने थे, ठीक है। No more than is needed to help them to learn how to do things, simple spellings, adding, subtracting, multiply, and writing. The rest is done by reading to them and by interesting talks, during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no other lessons. बेसिकली वो वही सब बताती है जो उनके वहाँ के स्कूल के बच्चे करते हैं, कुछ भी अलग नहीं होता है प्रैक्टिकल लेसन्स में। उनको बताती है द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थ्रू एज टू टीच thoughtfulness, kindness to others, and being responsible citizen. Look out of the window a minute, will you? तो बेसिकली वो ये बताती है मिस बिम बच्चों को कि उनके स्कूल का मेन मकसद क्या है, ठीक है। और फिर उनको वो खिड़की से बाहर देखने को भी बोलती है। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्लेग्राउंड एट द बैक। व्हाट डू यू सी, मिस बीन आस्क। तो मैं जब देखती हूँ खिड़की से बाहर एक बड़ा सा ग्राउंड गार्डन और प्लेग्राउंड देखने को मिलता है। मिस बीम पूछती है कि तुमने क्या देखा। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, मैंने बहुत खूबसूरत से ग्राउंड देखे। आई सैड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन। जॉली चिल्ड्रन मतलब खेल कूद खुश बच्चे, ठीक है। इट प्लेन्स मी explain me through to see that they are not also healthy and active looking. फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो सभी healthy नहीं है और active looking नहीं है। When I came in, I saw one poor little girl being led about. She has some trouble with her eyes. उसने देखा एक लड़की जो है वो उसकी आंखों में कुछ दिक्कत है, ठीक है। Now I can see two more with the same difficulties. फिर उसने ध्यान दिया कि दो बच्चे और हैं इसी तरह से जिनको आंखों में दिक्कत है। And there is a girl with a stretch watching the others at play. She seems to be a hopeless cripple. ठीक है, मतलब एक और लड़की थी जो कि स्ट्रक्चर पे थी, वो दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रही थी, ठीक है। मिस विम laughed. Oh no, she said, she is not really lame. She is only her lame day. The other are not blind either. It's only the blind day. तो जो मिस भीम होती है वो हंसती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़की सच में जो है लंगड़ी नहीं है, वो उसका लंगड़े रहने वाला दिन है। लेम डे का मतलब जिसमें हम एक्ट करते हैं एक लेम की तरह, ठीक है, लंगड़े की तरह। और जो बच्चे देख नहीं पा रहे हैं, आंखों में दिक्कत है जिनके, वो असल में अंधे नहीं है, वो उनका ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन। ठीक है, वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। This is very important part of our system to make our child appreciate and understand misfortune was make them share is misfortune too. Each term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day, and one dumb day.
तो मिस भीम बताती है कि हर एक बच्चे का हर एक दिन होता है जिस दिन वो अंधा, बहरा, गूंगा, लंगड़ा होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द बिहाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। और जब कोई अंधा होता है ना तो उसकी आंखों के वो बैंडेज लगाई जाती है ताकि उसमें से झाग भी ना पाए। The bandage is put on overnight so they wake blind. This means that they need help with everything. Other children are given the duty of helping them and leading them about. जब वो सो रहे होते हैं ना तो रात में ही उनको जो है वो बैंडेज पहना दी जाती है ताकि जब वो सुबह उठे तो वो अंधे हो, ठीक है, उनको ना पता चले कुछ, और दूसरे बच्चों को उनको हेल्प करने के लिए गाइड भी किया जाता है। They all learn so much this way, both the blinds and the helpers. Then there is no mystery about it. Miss Beam continued. Miss Beam कहती है कि कोई मिस्ट्री विस्ट्री नहीं है, डिफिकल्टी अनप्लीसेंटनेस नहीं है। एवरीवन इज वेरी काइंड, हर कोई काइंड है, दयालु है, एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ अ गेम, एक गेम की तरह है। बिफोर द डे इज ओवर थ्रू इवन द मोस्ट टफलेस चाइल्ड realized what misfortune is. Then the blind day is, of course, really the worst. But some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. We cannot bandage the children's mouths, so they really have to exercise their willpower. Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. मुझे लगा था कि जो ब्लाइंड डे होता है काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ बच्चों ने होता है कि डम जो होता है, जो डम डे होता है वो उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। मिस भीम लेड मी टू द वन ऑफ द bandage girls. Here is a gentleman came to talk to you, said Miss Beam and left us. Miss Beam मुझे एक लड़की के पास लेके गई और उससे बोला कि एक जेंटलमैन तुमसे बात करने आया है, उससे बात कर लो। डोंट यू एवर पीप, क्या तुमने कभी झांक के नहीं देखा? आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने उस लड़की से पूछा। ओह नो, शी एक्सक्लेम्ड, वो कहती है कि नहीं, दैट विल बी चीटिंग, ये चीटिंग होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वाज सो awful to be blind. You can't see a thing, you feel you are going to be hit by something every moment. It's such a relief just to sit down. वो कहती है जब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है तो मुझे लगता है मैं अभी किसी ना किसी चीज से टकरा जाऊंगी, और ये सोचते हुए मैं बस बैठ जाती हूँ। देन आर यू हेल्प पर्स काइंड टू यू, कि यहाँ पे जो मदद करने वाले क्या वो तुमसे दयालु काइंड है? आई आस्क फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट्स माय टर्न। है, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं रखते, जब ये मेरी खुद की बारी होती है मुझे खुद का ध्यान रखना होता है, ठीक है। Those that have been blind already are the best helpers. It's perfectly ghastly not to see. I wish you will try. Shall I lead you anywhere? I asked. तो उसने उससे पूछा क्या मैं तुम्हें कहीं पे छोड़ दूं? तो oh yes, she said. Let's go for a little walk. कहते चलो एक छोटी सी वॉक पे चलते हैं। Only you must tell me about things. I shall be so glad what today is over. तो वो उसको सिर्फ चीजों के बारे में बताया, उस लड़की को वो ये चाहती है। The other bad days can't be half as bad as this. Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun. I guess having an arm tied up is a bit more troublesome because you can't eat without help. And thinking like that, I don't think I must being a thief for a day. At last, not much, but being blind is so frightening. वो सभी तरह की चोटों के बारे में बता रही है कि जब किसी के हाथ में लग जाती है, पैर में लग जाती है, कोई बहरा होता है, लेकिन उसको लगता है कि सबसे ज्यादा अंधे होने में डर है उसे, ठीक है। माई हेड एचेस ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, वेयर आर वी नाउ। तो उसका माइंड हमेशा उसको ये बोलता रहता है कि अभी वो टकरा जाएगी, किसी से चोट खा लेगी। इन द प्लेग्राउंड आई सैड वी वर वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस मिस बीम। फिर प्लेग्राउंड के अंदर उसने कहा कि हम मिस बीम के घर की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। What is the girl wearing? My little friend asked. A blue cotton skirt and a pink blouse. I think it is Millie. And she said, what color is her hair? Very light, I said. Yes, it's Millie. She is the head girl. तो वो उसके बारे में कुछ बातें करती है, एक लड़की के बारे में जिसका नाम मिली होता है, जो कि हेड गर्ल होती है, और वो उसको उसके बालों के रंग से, कपड़ों के रंग से पहचान लेती है। There is an old man trying up roses, I said. वो कहते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति होगा जो कि गुलाबों का वो कर रहा होगा। Yes, it's Peter. हाँ है, वो एक पीटर है। He is a gardener. वो एक गार्डनर है। He is 100 of years. वो 100 साल का है। And here comes a girl with a curly red hair. She is on a scrunch. That's Anita, she said. फिर एक ऐसी लड़की जो कि स्क्रंच पे है, वो क्या है? उसका नाम अनीता है,
ठीक है। एंड सो वी वॉकड ऑन ग्रेजुअली आई डिस्कवर दैट आई वाज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी। ये सब कुछ होने के बाद वो 10 गुना और ज्यादा सोच विचार में पड़ गए। I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. She replied, then there is something in my system after all. जब मैं वहां से गया तो मैंने उनसे माफी मांगते हुए बोला कि अभी मुझे जाना पड़ेगा, माफ करिएगा। तो उन्होंने बोला कि यही सब उनके सिस्टम में है, जो कि उन्होंने स्टार्टिंग में पूछा था उनके बच्चों की पढ़ाई के सिस्टम में क्या करती है, राइट। और इस तरह से चैप्टर कंप्लीट होता है और इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम ये जानते हैं कि जो भी चीजें हमारे पास है, लाइक हमारी जो हेल्दी बॉडी पार्ट्स है वो सबसे ज्यादा कीमती है ना। तो अगर आपको एक एक्सप्लेनेशन समझ आई हो, अच्छी लगी हो, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो या फिर आपको इन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स की भी वीडियो चाहिए हो तो भी आप बता दीजिएगा।